जिस देश में धर्म पर राजनीति होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश संविधान से चलता है, धर्म से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। आज संविधान की क्यों दुहाई दे रहा मोदी? और देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, ये ध्यान रख लेना। हेमा मालिनी ने कहा है कि अब योगी जी जो है ना मथुरा में से चुनाव लड़ें, हमको भी बल मिलेगा। अयोध्या में तो उन्होंने काम शुरू कर दिया है मंदिर का, मथुरा की बारी है। हेमा मालिनी ने उनको इनवाइट कर दिया है। तो ले जाओ, हम क्या मना कर रहे हैं? चाहे बम्बई ले जाओ, हेमा मालिनी बम्बई रहे वहाँ ले जाओ। और मैं तो कहूँ वहाँ से लड़ा ले, जहाँ से इनका सनी देओल लड़ा था वो पंजाब से, वहाँ से लड़वा ले जा। गुरदासपुर से? हाँ, वहाँ लड़वा ले। वहाँ तो रैली भी नहीं करने दे रहे हैं आप उनकी। हैं? रैली ये यहाँ भी ऐसे ही होगा, चिंता मत करें, यहाँ भी होगा। लेकिन हरिंदर जी, आप लोग पिछले 1 साल से कहते रहे हैं कि इस बार काम पर चुनाव होगा, मुद्दों पर बात होगी, लेकिन फिर वही हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम तो नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। मैंने भी डिक्लेयर कर दिया कि जहाँ जहाँ ये नफरत फैलाएगा वहाँ ताऊ आएगा इसके पीछे प्यार बांटने। पार्टियां तो वही कर रही है ना, सब आशीर्वाद लेना तो जा ही रहे हैं। नहीं क्या, देखिए, जब तुम राजनीति को धर्म के साथ ले जाओगे तो वो देश बर्बादी की तरफ जाएगा। लेकिन युवा पीढ़ी कुछ कहती है, जो मोदी जी की रैली में, योगी जी की रैली में लोग आते हैं कि रोजगार तो मिल ही जाएगा, पहले हम मजबूत तो हो जाएं धार्मिक तौर पर। धर्म मजबूत कर रहे हैं वो लोग। जिस देश में धर्म पर राजनीति होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश संविधान से चलता है, धर्म से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। आज संविधान की क्यों दुहाई दे रहा मोदी? क्यों दे रहा? आज आया ना संविधान याद? संविधान सबसे बड़ी चीज़ है और ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, ये आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर होगे, अनपढ़ होगे, तभी तुम लोगों पर राज किया जाएगा। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो तुरंत सरकार से सवाल खड़ा कर देंगे। सरकार की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें पीछे कर दे। तो ये चाहते हैं गरीब रहे। आपको तो हिंदू भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं एक्सीडेंटल हिंदू हैं ये। कौन? आप लोग। हाँ, यही तो है, अभी बताऊंगा इन्हें। अब का आ रही है वो, उसकी बागपत के सांसद की बेटी भी चुनाव लड़ने आ रही है, क्योंकि एक्सीडेंटल हिंदू बता रहे हैं तुम्हें। आप ठीक तरीके से पूर्ण रूप से हिंदू भी नहीं हो ना। हम ना हिंदू, हम है ही ना हिंदू, हमें क्या जरूरत है हिंदू बनने की? हम तो भारत के किसान हैं। हम ना हिंदू बनेंगे, ना मुसलमान बनेंगे, ना सिख बनेंगे, ना ईसाई बनेंगे। अरे भारत के किसान हैं, भारत के किसान रहेंगे। ये बताएं गोडसे की औलाद बनेंगे या किसकी औलाद बनेंगे? इनके तो ये भी पता नहीं, जिनके दामादों का पता नहीं कौन कौन है, वो हमें बताएंगे। जब गोडसे को तो नमन किया जा रहा है, गांधी को गाली दी जा रही है। हैं? गोडसे को तो नमन किया जा रहा है और गांधी को गाली दी जा तो रही है। यही तो दोगले होते हैं, इन्हें दोगला कहते हैं कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। धर्म संसद चली थी उसमें हरिद्वार में, उसके रिजल्ट जो है बहुत ही कड़वे आए हैं। FIR हो रही हैं कुछ लोगों पर। देखिए, जो इस तरह की नफरत फैलाएगा, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई है, जो भी देश में नफरत फैलाए उसकी जगह जेल है। लेकिन ये नफरती लोग हैं, ये क्यों भेजेंगे जेल? ऐसे जो बयानबाजी है प्रज्ञा ठाकुर ने भी दिए थे, तो मोदी जी ने कहा था कि मैं दिल से माफ़ नहीं किया हूँ। ऐसे लोगों को कौन उकसाता है जो ऐसी बात करते हैं? कौन कह रहा है? ये मोदी, अरे योगी, अमित शाह, और कौन उकसा? सरकार इनके हाथ में, पावर इनके हाथ में, हिम्मत है कोई बोल जाए। उसे कह रहा दिल से माफ़ नहीं करूँगा, और फिर जो है उसे रक्षा समिति का सदस्य बना रहा मोदी। इनको हवा पानी कौन देता है ऐसे लोगों को? बीजेपी, RSS, मोदी, योगी, अमित शाह। लेकिन जब कहीं ऐसा विवाद सामने आता है, जो डासने के जो संत है वो यति नरसिम्हा सरस्वती, उनका वो जरूर मौजूद होते हैं वहाँ पर। देखिए, कुछ ये सरकार की तरफ से प्रायोजित होते हैं कि कुछ लोगों को खुला छोड़ के रखते हैं कि तुम गाली दिए जाओ, पीछे हम खड़े हैं। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया वो चलाने के लिए। लेकिन इस बार ये सब समझ गया आप देश कि हम ये कुछ भी कर लें, हमें लड़ना ही नहीं हिंदू मुस्लिम में। एक चीज़ होती है, आज मैं तुम्हें एक बताता हूँ खोल के, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। अब कहा गया है कि जो वो मारेगा 1 करोड़ कितना रुपया दिया गया, बताया था ना, एक आया था, हैं? भाई मैं क्यों मारूं 1 करोड़ रुपए में? तुम क्यों नहीं मार देते? मतलब मारूं मैं, जेल जाऊं मैं, परिवार नष्ट हो मेरा, तुम मजे लो।
कोई कहता है कि तू ये काम कर दे तुझे जन्नत मिलेगी, हैं? फतवे जारी करते हैं। तो जन्नत में तू क्यों नहीं जाना चाहता? तू करके चला जाना जन्नत में। तो मुस्लिमों ने भी धर्म संसद शुरू कर दिया बरेली में आज से। देखिए ये गलत मानो, क्या धर्म संसद होती है? क्या होता है ये संसद? संसद तो एक है भारत के अंदर, वही संसद रहेगी। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि भारत के संविधान को नष्ट करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे भीड़ तो जड़े किस किस के में आती है, जनता है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो है 1 by 1 होने वाला है। अब 2 पार्टियों में ही लड़ाई रहेगी। कहा जा रहा सपा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ नहीं, कोई क्या पहुंचा देगा? मुस्लिम वोट काटे। अरे कैसे मुस्लिम? अब मुस्लिम वो मुस्लिम नहीं रहा, मुस्लिम समझ चुका है। मुस्लिम भी समझ गया, हिंदू भी समझ गया कि ये जो बाहर के लोग आएंगे ये सिर्फ यहाँ से अपना अपना जनाधार खोजने आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन बिहार में खेल बिगाड़ देता होगा इसने। और बंगाल में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ तो बस तो ये उत्तर प्रदेश है, ये नहीं समझेगा। ये बाहरी लोगों को पसंद ही नहीं करता, आप देख लेना। लेकिन मुद्दा बना रहा है, वैसे कह रहा है कि मुसलमानों को धक्का मारा जाता जैन और अखिलेश की रैली में। हाँ वो तो कहेगा। अब यार तुम वोट मांगोगे तो तुम कुछ तो कहोगे ही। जब देश का प्रधानमंत्री खुद कह दे कि मेरी जान खतरे में, बच के आ गया। हरिंदर जी, योगी जी ने नया निर्देश दे दिए हैं कि जो बिजली के जो दर हैं वो कम कर दें किसानों के लिए। दे दिया लॉलीपॉप। ये होता है डर दूसरी पार्टी का। सामने वाली पार्टी ने कहा था 300 यूनिट भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का फ्री करूँगा सरकार बनने पे। किसानों के कृषि के बिजली के बिल फ्री करूँगा, और तू हाफ कर रहा। तो इसलिए तू कमज़ोर मुख्यमंत्री है, इसलिए कमज़ोर नहीं चाहिए। 5 साल से क्यों नहीं कर पाया? आज डर कैसे लगा? और ये 300 यूनिट बिजली फ्री, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश चुनाव का। क्यों? क्योंकि इससे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, ठेली पटड़ी वाला हो, रेडी वाला हो, आज 7.5 रुपये यूनिट का बिजली का बिल है। देश में कोयला तो है नहीं, बिजली कहाँ से देंगे? क्यों बिजली है नहीं? ये बिजली जो आ रही है कहाँ से आ रही है? कोयला खत्म हो जाएगा तब तक। क्यों वैसे पावर नहीं लगते? सोलर प्लांट क्यों नहीं लग पाए? मोदी ने लगाया कोई पावर प्लांट आज तक? मोदी सरकार तो योगी ने लगाया आज तक? अडानी को ठेका दे चुकी है, बाहर से हाँ, आएगा। बस दे दो दूसरों को। अडानी को देगा ना, मित्र है उसके। मैंने बताया ना, देश को पूरा बर्बाद करके बेचने की तैयारी में बैठा है। और देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, ये ध्यान रख लेना। तो खदेड़ा करोगे इस बार? खदेड़ा तो होगा, ये देश की जनता करेगी, खदेड़ा करेगी। ये तो जो 300 यूनिट का ही आपको भी फायदा है, कोई मुझे नहीं है, आपको भी फायदा है। हरिंदर जी, नया नारा आ गया है मार्केट में कि सोच ईमानदार और व्यापारी दुकानदार, इस तरह से जो नई चीजें आ रही हैं। ये तो करेंगे। दमदार दमदार काम गिना दो ना एक आधा। नारों से क्या होता है? नारों से नहीं होता। नारों से मेरा पेट नहीं भरेगा, नारों से आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट भरेगा रोजगार से। ये जो कहे, ये कहे मंदिर, आप कहना रोजगार। ये कहे मस्जिद, तो रोजगार। ये कहे जो भी कहे, स्कूल, अस्पताल, ये चीज़ मांगो। सब चीज़ भाई यहीं आकर अटका दो इन्हें। ना धर्म पे लड़ना, क्योंकि मैं फिर वही बात बता देता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, ना सिख खतरे में है। उत्तर प्रदेश के वासियों और भारत के वासियों, संभल जाओ। ये तो सारी बीजेपी खतरे में है।